In this question, they are saying, my father went to a shop from home. So let's say here we have a home and we are naming this point as A. And here we have a shop, इसको हमने name किया है point B से. And finally we have a father, right? So he's moving from shop, like home to shop. So let's consider कि ये A to B जा रहा है. Now it covers a distance of how much? 250 meters. So while going from home to shop, he is covering a distance of 250 meter and it is a straight road. Finally, it is being mentioned that on reaching there, he discovered that he forgot to carry his cloth bag. Okay. So usually जब हम कोई चीज़ भूल जाते तो what we do? We go back again and bring. So that is what he did. Okay. बट फॉर योर रेफरेंस आई एम पुटिंग इट ओवर हियर, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि ऑलरेडी एक ट्रिप हो चुका है. ही हैज़ मूव टू ए टू बे. नाउ अगेन ही इज़ मूविंग बैक. ओके, फिर से वो घर पे जा रहा है. ही इज़ गोइंग फ्रॉम बी टू ए एंड ही कैरीज हीज अगेन ही कैरीज हीज बैक. बट फॉर योर रेफरेंस इस ट्रिप को भी हमने इधर शो कर दिया है कि इट इज़ ही हैज़ कवर्ड लाइक अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? 250 मीटर. Finally, he carried his bag and again he moved to that shop, okay, by giving his clothes to might be tailor, but obviously tailor के पास ही हम कपड़े लेके जाते हैं. So yes, by giving his bag, again he come back to the home. सो वी फील लाइक कि येस उसने एक काम किया, उसने जस्ट जाके लाइक क्लोथ शॉप पे दे के आया. बट इस प्रोसेस में देर वर लाइक टोटली 4 ट्रिप हो गए. ओके, 250 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितनी बार कवर कर रहा है? 4 टाइम्स. फर्स्टली ही गोज, देन कम्स अगेन, ही गोज बैक एंड देन अगेन ही कम बैक. तो इस तरह से द एंटायर थिंग्स टुक प्लेस. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम. ओके, सो फर्स्टली उसने तुमसे क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस पूछा है. आई होप यू ऑल नो दैट डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ. वॉट एवर लेफ्ट एंड राइट जो भी तुमने डिस्टेंस कवर किया है सब कुछ कंसिडर किया जाता है. ओके, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दे आर आस्किंग. नाउ लेट्स फाइंड आउट फर्स्टली द टोटल डिस्टेंस ओवर ईयर. सो कैन वी स्टेट दैट कि जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है उसमें हम चारों को इंक्लूड करेंगे. ओके, पहले वो कैसे गया? ए टू बी गया, फिर वो वापस आया बी टू ए, देन अगेन ही गोज टू ए टू बी एंड फाइनली ही कम्स बैक टू बी टू ए. फाइन. एंड हर एक जर्नी का उसका जो डिस्टेंस था वो सेम था. सो वॉट यूल बी मैंशनिंग ओवर ईयर, यहाँ पे तुम क्या मैंशन करोगे? 250 प्लस 250 एंड सो ऑन. So you'll be adding 250 how many times? 4 times. I hope you all know the addition of this. Yes, it will be 1000 meter. Why meter? Because we are finding the distance over here, right? So total distance travel, यहाँ पे तुम अपने आंसर को नीचे मेंशन कर दो. Total distance travel by father was 1000 meter. Okay, so I hope the first part is clear. Now let me highlight the first part and then we'll move to the second part of the question. What is being asked in the second part? Yes, पूछा है. अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आंसर करोगे? लुक, यू रिमेंबर फादर ने कहाँ से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी? वैसे उधर इधर स्पेसिफाई भी किया है लाइक फ्रॉम होम, बट येस उसने अपनी जर्नी भी किधर से शुरू की थी? होम से ही स्टार्ट की थी. ओके, तो ये जो होम है ये इसका कौन सा पोजीशन बोला जाएगा? ये बोला जाएगा इसका इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन हम किसको बोलते हैं? फ्रॉम पॉइंट वेयर वी स्टार्ट आवर जर्नी, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन बोलते हैं. तो फादर ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? लाइक होम से स्टार्ट की थी. एंड फाइनली, ओके, फाइनली जब ही केम बैक फ्रॉम द शॉप तो उसकी जर्नी ख़त्म किधर होती है? वो भी उधर ही उसी पॉइंट पे ख़त्म हो रही है. दैट मीन्स कि यही इसका फाइनल पोजीशन भी है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज काइंड ऑफ अ थिंग कि जहाँ से तुमने शुरू किया, ओके,
जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है एंड जहाँ पे तुमने ख़त्म किया, दैट मीन्स जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखते हैं। बट इधर क्या सिनेरियो, इधर सिनेरियो ये है कि उसका इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है। सो इस प्रोसेस में क्या होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट वुड बी ज़ीरो। ओके, सो दैट मीन्स कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इट वुड बी ज़ीरो ओनली. So how to write your answer? You will be answering in such a manner. Initial and final position of journey, or you can say motion, is same. Thus displacement would be 0. Understood how to go with it? So I hope the solution was clear to you all. If in case you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.